अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। क्या हो गया तुझे? क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? सबसे पहले शांत हो। तुम दूर कहाँ गए थे? माँ ने मेरे साथ आने से मना कर दिया बुआ जी। एक बार फिर मेरी जगह उस रोहित को चुना। एक चांस तक नहीं दिया मुझे सब ठीक करने का। इतने साल से जो मैंने उन्हें गलत समझा, उसका पश्चाताप करने का एक मौका तक नहीं मिला मुझे। तू नीता से क्या उम्मीद कर रहा था बेटा? तुझे क्या लगा इतने सालों बाद वो तुझे अपनी बाहों में भरकर तुझे लाड करेगी? वो तुझे अपना बेटा नहीं मानती। बेटा तो क्या, वो तुझे अपना भी नहीं मानती। राघव, बंजर जमीन पर आंसू बहाने से वो हरी भरी नहीं हो जाती बेटा। माँ का प्यार पाना तेरे लिए एक सपना है जो कभी पूरा नहीं होगा, इसलिए उस सपने को एक बुरा सपना समझ के भूल जा। बुआ जी, राघव तो छोटे थे, वो तो अपनी मम्मी को ढूंढ नहीं सकते थे, ना ही उनसे जाके सवाल पूछ सकते थे, उन्हें कुछ बता सकते थे। पर आपने नीता आंटी को क्यों नहीं ढूंढा? वो जब आपके सामने आई तब आपने उन्हें सब कुछ बताया क्यों नहीं? उन्हें याद क्यों नहीं दिलाया? मैंने तो इसलिए मैंने तो इस सब का जिम्मेदार मैं हूं बेटा, जिसका अफसोस मुझे आज तक है। उन दिनों मेरी पोस्टिंग भोपाल में थी और मैं भोपाल में ही रहता था। और मैं यहाँ अकेले 4 बच्चों की परवरिश कर रही थी। सभी बच्चों के पालन पोषण का भार मुझ पर था। मैं क्या करती? बुआ जी, आपने जो कुछ भी किया एक माँ से बढ़कर किया। पर आज जब रोहित ने राघव से सवाल पूछा कि वो कभी अपनी माँ को ढूंढने क्यों नहीं आए या उन्होंने कभी बात करने की कोशिश क्यों नहीं की, तो मुझे ऐसा लगा कि वो सवाल राघव से नहीं, आपसे होना चाहिए। क्योंकि आप बड़ी है और ये तो आपकी जिम्मेदारी थी ना कि आप देखें कि एक बच्चा अपनी माँ से अलग ना हो और उनके बीच में कोई गलतफहमी की दीवार ना हो। रीत, तुम कहना क्या चाहती हो? क्या तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो कि मैंने जानबूझकर माँ और बच्चों के बीच में दूरी बनाए रखी? नहीं नहीं बुआ जी, मैं इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, मैं बस आपसे सीधा एक सवाल पूछ रही हूँ। सीधा सवाल पूछ रही हूँ? तुम्हें अंदाजा भी है कि राघव और उन्नति की परवरिश के लिए मुझे कितने त्याग करने पड़े थे? मैं यहाँ इस घर में अकेली थी, मैं घर संभाल रही थी, मैं बिजनेस संभाल रही थी, मैं इन 2 बच्चों को जो टूटकर बिखर रहे थे उन्हें समेटने की कोशिश कर रही थी। अपनी ममता से, अपने प्यार से, एक छोटी छोटी ख्वाहिशों का ख्याल रखा मैंने। जिन 2 बच्चों को मैंने जन्म दिया, प्रतीक और वीरेन, उन्हें कहीं पीछे छोड़ दिया था मैंने, ताकि इन दोनों को कभी एहसास ना हो कि मेरे अपने बच्चे नहीं है। और मैं एक माँ हूं, मैं तुम्हारी तरह कोई रिपोर्टर नहीं कि जो हुआ उसके पीछे की कहानी ढूंढने निकलूं। कि मतलब एक्सीडेंट होना, याददाश्त जाना, ये सब हमने फिल्मों में देखा है, किताबों में पढ़ा है। असली जिंदगी में ये सब हो भी सकता है, हमने सोचा भी नहीं था। हमने राघव, क्या हो गया है तुझे? जिस इंसान को तूने आज तक भगवान से ऊपर का दर्जा दिया है, तेरी खोई हुई माँ तुझे मिलते ही तूने उसे एक केयरटेकर बना दिया। नहीं बुआ जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा हो रहा है, तभी तो तेरी बीवी मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझसे सीधे सवाल कर रही है, जैसे मैं तेरी बुआ नहीं, कोई ऐरी गैरी केयरटेकर हूं। मुझ पे इल्जाम पर इल्जाम लगा रही है और तू यहाँ खड़े खड़े चुपचाप सुन रहा है। बुआ जी, रीत आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही, वो बस सच जानने की कोशिश कर रही है। सच जानना है तुझे? तो सुन, याद है तुझे, तू
9 साल का था जब तेरी माँ नीता इस घर को छोड़कर चली गई थी। वो सब कुछ अभी भी मेरे आंखों के सामने घूम रहा है। वो छोटी सी उन्नति जो मेरा पल्लू पकड़कर रो रही थी, तो अपनी माँ के पीछे पीछे भाग रहा था, मिन्नतें करते हुए कि माँ रुक जाओ, माँ मुझे छोड़ के मत जाओ। लेकिन नीता नहीं रुकी। और तुम्हें किसने कहा कि मैंने नीता को ढूंढने की कोशिश नहीं की? बिल्कुल की। जब मुझे पता चला कि उसका एक्सीडेंट हो गया, मैं दौड़ी दौड़ी हॉस्पिटल गई। वहां जाकर जो मैंने देखा, मैं तो सुन रह गई। नीता एक पराये मर्द का हाथ थामे बैठी थी। वो आदमी जिसे मेरे भाई से शादी करने से पहले वो प्यार करती थी। नीता ने मुझे पलटकर भी नहीं देखा। तो मैं क्या मानती? ये मानती कि उसकी याददाश्त जा चुकी है, या ये समझती कि नीता ने हमें धोखा दिया है? अपने 2 मासूम बच्चों को छोड़कर वो अपनी नई जिंदगी बनाने के लिए आगे बढ़ गई है। और मिस्टर चावला, उन्होंने भी तो मुझे कहा था कि वो और नीता शादी करने वाले। ये सुनकर मैं फिर से दौड़ी दौड़ी नीता के सामने गई। मैंने हाथ जोड़कर उससे कहा, नीता सोचो, अपने 2 मासूम बच्चों के बारे में सोचो। उसने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। राघव, वहां खड़ी रही, सब देखती रही और फिर चुपचाप घर वापस चली आई। तुम दोनों बच्चों के दिल से जो आहट निकलती थी, तुम दोनों की आंखों से जो आंसू बहते थे, वो तेजाब बनकर मेरे दिल को जलाते थे। अपनी सारी जिंदगी इस घर, इस परिवार के लिए, तुम दोनों के लिए दे दी, और तुम आज तेरी मेरी मुझसे सवाल कर रही है, मुझे सीधा जवाब मांग रही है। बुआ जी, हमें माफ कर दीजिए। आपको उन सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं जिनके जवाब आपके पास है ही नहीं। मेरा विश्वास कीजिए बुआ जी, रीत और मैं आपकी ममता पे सवाल नहीं उठा रहे। हाँ बुआ जी, आपके दिल को चोट पहुंचाने का मेरा कोई इरादा नहीं था। I'm sorry। राघव, जब इस पूरी दुनिया में तू अकेला रह गया था, तो मैं तेरे साथ खड़ी थी। आज भी हूं, आगे भी रहूंगी। तुझे तेरी नीता की जरूरत नहीं है, मैं हूं बेटा। उसे भूल जा हमेशा के लिए। नहीं बुआ जी, मैं एक बार माँ को खो चुका हूं, दोबारा नहीं। मैंने अपने दिल को टटोला तो मुझे समझ आया कि मैं मां से गुस्सा इसलिए नहीं था क्योंकि वो हमें छोड़कर चली गई, बल्कि मैं उनसे गुस्सा इसलिए था कि वो दोबारा मिलने हमसे वापस नहीं आए। कभी मुड़कर नहीं देखा हमने। जब मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है तो मैं अपने कदम पीछे नहीं लूंगा। अपने बेवजह की नफरत का पश्चाताप करूंगा मैं, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, अदालत के दरवाजे क्यों ना खटखटाने पड़े, पर मैं अपनी मां को वापस अपने घर लाऊंगा। इस दुनिया की कोई भी ताकत मेरे और मेरी मां के बीच में नहीं आ सकती। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।